कि दोस्तों कि क्या यह सहभागिता अंतिम सिफारिश में भी दिखाई देगी या नहीं। सबसे अधिक चर्चा जिस मुद्दे पर है वह है फिटमेन फैक्टर का। आम दर्शकों के लिए यह शब्द भले तकनीकी लगे, लेकिन वास्तव में दोस्तों यही वह आधार है जिससे वेतन में वास्तविक वृद्धि तय होती है। कर्मचारियों की ओर से प्रस्ताव रखा गया है कि पे लेवल 1 से लेकर के 5 तक के लिए फिटमेन फैक्टर 3 रखा जाए, अर्थात 3 रखा जाए। पे लेवल 6 से लेकर के 12 तक के लिए 3.5 से 3.8 के बीच और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए 3.25 तक का प्रावधान किया जाए। दोस्तों यदि वर्तमान एंट्री पे लेवल बेसिक पर 1800 रुपए है और उसे 3 के फिटमेन फैक्टर से गुणा किया जाता है तो वह सीधे लगभग 54,000 रुपए के स्तर तक पहुंच सकता है। दोस्तों यह केवल गणित नहीं है, बल्कि उस जीवन स्तर की मांग है जो आज की महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन की लागत को देखते हुए आवश्यक माना जा रहा है। कर्मचारियों का तर्क है कि जब रोजमर्रा की जरूरत की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, तब मौजूदा आधार वेतन की वास्तविक जीवन परिस्थितियों से मेल नहीं खाता। इसके साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर के 60% करने की मांग भी सामने आई है। यह मांग इसलिए उठी है क्योंकि वास्तविक महंगाई दर के मुकाबले 3% की वृद्धि अपर्याप्त मानी जा रही है। साथियों, यदि वेतन में सालाना वृद्धि वास्तविक लागत वृद्धि से कम रहेगी तो कुछ वर्षों में क्रय शक्ति स्वतः कम हो जाएगी। इसलिए बहस केवल आज की नहीं बल्कि आने वाले 10 वर्षों की आर्थिक स्थिरता से जुड़ी है। सरकार की ओर से वित्तीय अनुशासन और राजकोषीय संतुलन का तर्क सामने आता है, क्योंकि किसी भी व्यापक वेतन वृद्धि का सीधा प्रभाव सरकारी व्यय और बजट घाटे पर पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जा रहा है कि कर्मचारियों की आय बढ़ने से बाजार में मांग बढ़ेगी, उपभोग में तेजी आएगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, जिससे कर संग्रह भी बढ़ सकता है। परिवार इकाई को 3 सदस्यों से बढ़ा करके उसे आगे और बढ़ाने का प्रस्ताव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूनतम वेतन निर्धारण का जो फार्मूला है दोस्तों, वह परिवार की आवश्यकताओं पर आधारित होता है। यदि परिवार इकाई का आकार 5 सदस्यीय हो तो स्वाभाविक रूप से न्यूनतम वेतन की गणना भी उच्च स्तर पर होगी। इसका सीधा अर्थ है कि बेसिक वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह प्रस्ताव उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं का भार भी बढ़ चुका है। दोस्तों, बदलते सामाजिक ढांचे में 3 सदस्यों की अवधारणा को कई कर्मचारी संगठन व्यवहारिक नहीं मानते हैं। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति माह करने की मांग भी चर्चा में है। वरिष्ठ पेंशन भोगियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उम्र के साथ चिकित्सा व्यय में स्वाभाविक वृद्धि होती है। दवाइयाँ और उपचार की लागत तेजी से बढ़ी है। ऐसे में 1 रुपए का मासिक भत्ता कई मामलों में प्रतीकात्मक बनकर रह जाता है। यदि इसे 5 रुपए तक बढ़ाया जाता है तो यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए वास्तविक राहत का माध्यम बन सकता है। दोस्तों, इसी क्रम में रिटायरमेंट लाभों में 300 दिनों की लीव एनकेसमेंट सीमा को 400 दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथियों, सशस्त्र बलों की ओर से इसे 450 दिन तक करने की मांग की गई है। दशकों की सेवा के बाद अवकाश नकदीकरण की यह सीमा कई परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा साबित होती है। महंगाई भत्ते को लेकर भी व्यापक चर्चा है कि 1 जनवरी 2026 से